नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आज बात राष्ट्र रक्षा के संकल्प की करते हैं। भारत ने हाल ही के वर्षों में रक्षा क्षेत्र में ऐसी छलांग लगाई जो न केवल क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को बदल रही है, बल्कि वैश्विक मंच पर भी भारत को एक उभरती हुई सैन्य ताकत के रूप में स्थापित करती जा रही है। भारत खुद देश में ही ऐसे ताकतवर हथियार तैयार कर रहा है जो दुश्मन की साजिश को आसानी से राख में मिलाने का मादा रखते हैं। दुनिया मेड इन इंडिया के दम को देख रही है। अब इसी की मिसाल ये 3 तस्वीरें। भारत जल्द ही अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल K6 का सी ट्रायल करने वाला है। S5 क्लास न्यूक्लियर सबमरीन से K6 मिसाइल का परीक्षण होगा। बाकी इस मिसाइल के बारे में इतना कहा जा सकता है कि अब तक अगर भारत के पास ब्रह्मोस थी तो अब भारत के पास ब्रह्मास्त्र है, यानी ये मिसाइल ब्रह्मोस से कई गुना ज्यादा घातक, कई गुना तेज है। दुश्मन की नींद उड़ाने वाली मेड इन इंडिया मिसाइल्स के इसी कैटेगरी में शुमार है भारत का अग्नि अस्त्र यानी अग्नि 5। DRDO अग्नि 5 मिसाइल का बंकर बस्टर अवतार बना रहा है और पिछले कुछ दिनों में आपने ईरान पर अमेरिका के बंकर बस्टर प्रहार की तस्वीरें खूब देखी होंगी, लेकिन अब आप भारत का अपना बंकर बस्टर देखेंगे। इसी क्रम में आज एक और तस्वीर आई जिसने याद दिलाया कि भारत आत्मनिर्भर होने को लेकर कितना प्रतिबद्ध है। आज देश से बाहर बने आखिरी युद्धपोत को भारतीय नौसेना में कमीशन कर लिया गया, यानी INS तमाल के बाद नौसेना को मिलने वाले हर युद्धपोत को देश की जमीन पर तैयार किया जाएगा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आत्मनिर्भर भारत की प्रतिबद्धता याद दिलाने वाली इसी तस्वीर के साथ और आपको दिखाते हैं कि नेवी को मिला नया फ्रिगेट INS तमाल कितना कमाल का है। नौसेना की बढ़ती शक्ति का प्रतीक। भारत की समुद्री सीमाओं का ताकतवर प्रहरी। नौसेना का नया योद्धा INS तमाल। समंदर में दुश्मनों पर तबाही बनकर टूटने वाली भारतीय नौसेना की ताकत अब और बढ़ गई है, क्योंकि भारतीय नौसेना के बेड़े में अब INS तमाल की एंट्री हो गई है। रूस के तटीय शहर कालिनिनग्राद में एक समारोह में INS तमाल की कमीशनिंग की गई। मल्टी रोल फ्रिगेट INS तमाल अब भारतीय नौसेना का हिस्सा बन चुका है। भारतीय नौसेना की पश्चिमी कमान के प्रमुख वाइस एडमिरल SJ सिंह ने इसे भारतीय नौसेना में शामिल किया। INS तमाल की मारक क्षमता की बात करें तो ये 125 मीटर लंबा है, 3900 टन वजनी है और इसमें सभी आधुनिक हथियार लगाए गए हैं। रूस से बनकर तैयार होने के बाद ये युद्धपोत INS तमाल भारत में आने के लिए समुद्री सरहद से रवाना हो चुका है और आने वाले दिनों में ये बहुत जल्द भारतीय सरहद पर तैनात होगा। ये एक ऐसा युद्धपोत है जिसका समंदर में उतरना है दुश्मन के लिए किसी काल से कम नहीं। INS तमाल पल भर में दुश्मनों को नेस्तानाबूद करने का दमखम रखता है, इसीलिए INS तमाल की गिनती दुनिया के सबसे घातक युद्धपोतों में होती है। बता दें कि INS तमाल को भारत लाने के लिए 250 से ज्यादा नौसैनिकों का कमीशनिंग क्रू इस साल फरवरी में ही रूस के सेंट पीटर्सबर्ग पहुंच गया था। 3 महीने तक इस युद्धपोत की टेस्टिंग की गई। इसके हथियारों, टेक्निकल सिस्टम और सेंसर्स को परखा गया। आखिरकार INS तमाल को भारतीय नौसेना के हवाले कर दिया गया। INS तमाल एक एडवांस मल्टी रोल स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है जिसकी ताकत बेजोड़ है। ये वारशिप दुनिया की सबसे खतरनाक एंटी शिप मिसाइल ब्रह्मोस को लॉन्च करने में सक्षम है। INS तमाल को खास तौर पर एंटी सबमरीन वॉरफेयर के हिसाब से डिजाइन किया गया है। इस युद्धपोत में 4 KT-216 डिकॉय लॉन्चर्स लगे हैं। इसके अलावा वॉरशिप में एंटी सबमरीन रॉकेट सिस्टम भी है। INS तमाल में टॉर्पीडो भी मौजूद है जो पानी के नीचे खतरों से मुकाबला करता है।
आईएनएस तमाल का एक और खासियत ये है कि ये अब ये लास्ट शिप है जिसको हम लोग इंपोर्ट कर रहे होंगे रशिया से। टुशिल क्लास हम लोग का ये शिप है। इसके बाद जो भारत के अंदर ही पूरे शिप सब बनने वाले हैं। तो ये जो तलवार क्लास का जो हम लोग का फ्रिगेट है, ये करीब 3620 टन्स का इसका वेट क्लास का ये फ्रिगेट है। तो ये जो फ्रिगेट जो है, देखिए इस पे ढेर सारे मॉडर्न पूरे एमिनिशन और मॉडर्न पूरे टेक्नोलॉजीज के साथ ये पूरा लैस हो रहा है। सरफेस टू एयर मिसाइल्स भी इसमें रहेंगे। सरफेस टू ये सबमरीन को भी हम लोग जो टारगेट करते हैं वो वाले इसमें भी पूरे मिसाइल्स रहेंगे। भारतीय नौसेना के विशेषज्ञों और रूस के सेवर्नो डिजाइन ब्यूरो की मदद से इसे रूस के यंतर शिपयार्ड में तैयार किया गया है। भले ही ये रूस में बना है, लेकिन इसके लगभग 25% एलिमेंट्स भारतीय हैं। दरअसल नौसेना की ताकत बढ़ाने के लिए भारत ने रूस के साथ 4 स्टेल्थ फ्रिगेट्स बनाने का समझौता किया था। इनमें से 2 फ्रिगेट रूस में बनने थे, जबकि बाकी 2 का निर्माण गोवा शिपयार्ड में होना था। इस करार के तहत गोवा शिपयार्ड में बने दोनों युद्धपोत तुशील और तवास से लॉन्च हो चुके हैं, जबकि रूस में बने 2 फ्रिगेट्स में पहला आईएनएस तुशील नौसेना में शामिल हो चुका है और अब दूसरा फ्रिगेट यानी आईएनएस तमाल नौसेना में शामिल हो गया। आईएनएस तमाल का नाम इंद्र की तलवार पर रखा गया है। ये नाम इस युद्धपोत की शक्ति का प्रतीक है। आईएनएस तमाल का वजन 3900 टन है। आईएनएस तमाल समंदर में 30 नॉटिकल मील यानी 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकता है। एक बार में ये 3000 किलोमीटर तक की दूरी तय करने में सक्षम है। इस युद्धपोत में आधुनिक हथियार और हाईटेक सेंसर लगाए गए हैं, जो समंदर में इसकी क्षमता को और बढ़ा देते हैं। ये घातक मिसाइलों से लैस है, जिसकी मदद से ये दुश्मन के खेमे में खलबली मचा सकता है। खास बात यह है कि तमाल स्टेल्थ तकनीक से लैस है, यानी युद्ध जैसे हालात में दुश्मन के रडार इसे पकड़ नहीं सकते। तलवार क्लास का जो फ्रिगेट हम लोग का आईएनएस तमाल आ रहा है, तो इसके साथ जो हम लोग अगर स्टेल्थ की भी बात करें कि जिस तरीके से इसके पास जो पूरे काउंटर मेजर्स हैं, जहां पे वो सोनार से भी अपने आप को ये बचा सकता है, साथ ही साथ जब एयर से भी जब इसको डिटेक्ट किया जाएगा तो एंटी जीपीएस और एंटी काउंटर मेजर्स भी इसके पास उसमें सब लैस है। इसका भी जो साउंड है और इसका कि जो सोनार जो अंडरग्राउंड जो पकड़ता है जो रेडार, उसको सोनार कहते हैं। तो सोनार में भी अपने जो इसके जो इंजन के जो नॉइज है और जिस तरीके से वो पूरा इसके टरबाइन के जो नॉइज है उसको पूरा मिनिमाइज किया गया है। बता दें कि तमाल एक फ्रिगेट है। नौसेना के ऑपरेशंस में फ्रिगेट किसी एक तरह के रोल के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त होता है और बाकी रोल में इसका इस्तेमाल रक्षात्मक भूमिका में करते हैं। दरअसल पूरी दुनिया में नेवी अलग अलग तरह के जहाजों का इस्तेमाल करती है। छोटे जंगी जहाजों से लेकर विशालकाय एयरक्राफ्ट कैरियर तक जहाजों को उनके काम के हिसाब से बांटा जाता है। किस जहाज को किस कैटेगरी में डाला जाएगा ये पहले ही तय कर लिया जाता है। फ्रिगेट एक प्रकार का युद्धपोत है जो आमतौर पर छोटे आकार का, हल्का और फुर्तीला होता है। ये खास तौर पर सतह पर हमला करने, एंटी सबमरीन युद्ध और पानी के नीचे के जहाजों के खिलाफ युद्ध और एंटी एयर युद्ध जो हवाई हमलों से रक्षा करने में काम आता है। ये युद्धपोत अक्सर कांस्टेंट और इंटरसेप्शन पेट्रोल जैसे मिशनों में इस्तेमाल होते हैं। इनका आकार छोटा होने के कारण ये युद्धपोत तेज होते हैं और तटवर्ती इलाकों में भी आसानी से काम कर सकते हैं। भारत आने के बाद आईएनएस तमाल को भारतीय नौसेना की स्वाट आर्म यानी तलवार वाली भुजा वेस्टर्न नेवल कमांड में तैनात किया जाएगा। ये कमांड अरब सागर और पश्चिमी हिंद महासागर पर निगरानी रखती है। इस इलाके में कराची पोर्ट के पास का जल क्षेत्र और भारत का पश्चिमी तट शामिल है। दरअसल हाल के कुछ साल में चीन साउथ चाइना सी के साथ हिंद महासागर में भी अपनी मौजूदगी तेजी से बढ़ा रहा है। चीन हिंद महासागर इलाके में 7 से 8 जासूसी पोत तैनात रखता है और पाकिस्तान की भी मजबूत नौसेना खड़ी करने में मदद करता है। भविष्य में चीन हिंद महासागर क्षेत्र में
कैरियर बैटल ग्रुप तैनात कर सकता है। चीन के पास पहले से ही 2 विमान वाहक पोत हैं और वो 10 विमान वाहक पोत तक हासिल करने के इरादे रखता है, जो चीन के मंसूबे को उजागर करता है। पिछले कुछ दशकों में चीन ने तेजी से अपने नौसैनिक क्षमताओं का आधुनिकीकरण किया है। चीनी नौसेना ने विमान वाहक जहाजों, युद्धपोतों और सैन्य पनडुब्बियों को बड़ी तादाद में अपने बेड़े में शामिल किया है। लिहाजा भारत भी अपने नौसैनिक बेड़े को धार देने में जुटा है। INS तमाल को ये बात भी खास बनाती है कि इसे भारतीय नौसेना का विदेश में बना आखिरी युद्धपोत बताया जा रहा है। दरअसल भारतीय नौसेना को मॉडर्नाइज करने का सिलसिला तूफानी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। नौसेना के हथियारों को आज की जरूरत के हिसाब से अपग्रेड किया जा रहा है। भारतीय नौसेना लगातार एडवांस युद्धपोतों, मिसाइल्स और पनडुब्बियों के निर्माण कार्य का काम कर रही है। समुद्री मोर्चे पर बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिए भारतीय नौसेना लगातार अपनी तैयारियों को चाक चौबंद कर रही है। खासतौर से इस वक्त देश और दुनिया में जिस तरह की युद्ध के हालात बने हुए हैं, आने वाले दिनों में समुद्री मोर्चे पर युद्ध के हालात बन सकते हैं। इसी को लेकर भारतीय नौसेना अपनी तैयारियों को मजबूत बना रही है। सबसे ज्यादा जोर देश के अंदर बनने वाले हथियारों को लेकर, यानी कि मेक इन इंडिया। अब INS तमाल के बाद भारतीय नौसेना में जितने भी शामिल होंगे वो देश के अंदर बनेंगे। स्वदेशीकरण और आत्मनिर्भरता पर जोर देते हुए नेवी अगले दशक में करीब 94 नए युद्धपोतों को शामिल करने की योजना बना रही है। नौसेना की शक्ति को बढ़ाने के लिए वर्तमान में 62 जहाज और 1 पनडुब्बी का निर्माण चल रहा है। इसके साथ ही भविष्य में 31 जहाज और पनडुब्बियों को बनाने की योजना पर भी काम चल रहा है। खास बात यह है कि इन सभी वारशिप्स और सबमरीन का निर्माण भारत में ही किया जाएगा। जहाज किसी बाहर शिपयार्ड में बनेगा। अब जो कुछ होना है सब वो भारतवर्ष में ही होगा। और आपको पता ही है कि अभी 63 ships and submarines, in effect 62 ships and 1 submarine are under construction, चाहे वो DPSUs हों, PSUs हों, प्राइवेट शिपयार्ड्स हों, और हमें 31 शिप्स एंड सबमरीन्स का और एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी मिला है, जो कि जब कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूजन हो जाएगा तो वो भी भारतीय शिपयार्ड्स में ही बनेंगी। यानी लहरों पर पराक्रम की पटकथा लिखने वाली भारतीय नौसेना अपनी समुद्री सरहद की हिफाजत के लिए अपने हाथों ऐसी लक्ष्मण रेखा खींच रही है जिसे लांघना शत्रु के लिए नामुमकिन हो जाएगा। मंजीत नेगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब बात भारत की मिसाइल पावर की। हिंदुस्तान जल्द ही K6 हाइपरसोनिक मिसाइल का सी ट्रायल करने जा रहा है। केवल कुछ चुनिंदा देशों के पास एडवांस हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम है या वो इन्हें विकसित कर रहे हैं। जब भारत K6 मिसाइल का सफल समुद्री परीक्षण कर लेगा तो वो भी उन देशों के एलीट क्लब में शामिल हो जाएगा जिनके पास K6 मिसाइल जैसी क्षमता है। जिसकी ताकत का ना कोई जोड़ है, जिसकी वार का ना कोई तोड़, सबसे तेज रफ्तार, अचूक प्रहार है। ये भारत का बाहुबली हाइपरसोनिक हथियार है। नाम है K6 मिसाइल। आखिरकार DRDO ने परमाणु पनडुब्बी से लॉन्च की जाने वाली पहली हाइपरसोनिक मिसाइल K6 बनाकर तैयार कर ली है। अब इसके सी ट्रायल यानी समुद्र से परीक्षण की तैयारी चल रही है। चाहे शक्ति संतुलन बनाना हो या फिर दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देना, इन सब के लिए एक ही नाम उभर के सामने आता है और वो है मिसाइल, जो किसी भी देश की सैन्य ताकत को बताने वाला सबसे अहम हथियार माना जाता है। यही वजह है कि आज दुनिया के कई देश अलग अलग कैटेगरी की ताकतवर मिसाइल बनाने में जुटे हैं, जिसमें इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल और एडवांस हाइपरसोनिक मिसाइल के निर्माण और इसके अपग्रेडेशन पर खासा जोर दिया जा रहा है।
K6 मिसाइल भी इसी दिशा में भारत का मजबूत कदम है। K6 देखा जाए तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि सबमरीन लॉन्च्ड इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल होगी, जो कि भारत के पास में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। उसके 3 कारण मेन हैं। देखिए, एक तो किसी भी मिसाइल का खतरनाक होना, उसका ये माना जाना चाहता है कि वो स्टेल्थ होनी चाहिए, यानी या दिखाई ना दे। दूसरा, वो अगर हाइपरसोनिक है तो कोई भी रडार वगैरह उसको नहीं पकड़ सकते। और तीसरा, अगर वो प्रिसाइज्ड है, यानी प्रिसीजन है उसके अंदर, और जो उसकी स्ट्राइक कैपेबिलिटी है वो बहुत स्ट्रांग है। साथ ही साथ उसके अंदर MIRV सिस्टम भी है, यानी मल्टी इंटीग्रेटेड टारगेट री एंट्री व्हीकल, यानी जब ये वापस री एंटर करेगी स्पेस से तो एक वॉरहेड नहीं होगा, उसके अंदर अनेकों वॉरहेड आप डाल सकते हैं, जो कि अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगे और एक साथ में जो है अलग अलग सिटीज को भी टारगेट करेंगे। K6 मिसाइल ब्रह्मोस से भी कई गुना ज्यादा ताकतवर और घातक है। इस इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज करीब 8000 किलोमीटर है। K6 भारत की पहली हाइपरसोनिक मिसाइल है। इसकी स्पीड 7.5 मैक यानी 9200 किलोमीटर प्रति घंटा है। K6 मिसाइल की लंबाई 12 मीटर से ज्यादा और डायामीटर यानी कि व्यास 2 मीटर के करीब है। हाइपरसोनिक स्पीड के कारण ये मिसाइल एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को चकमा दे सकती है, जिससे दुश्मनों को रिएक्ट करने या डिफेंस का समय नहीं मिलता। ये मिसाइल न्यूक्लियर और ट्रेडिशनल दोनों प्रकार के वॉरहेड कैरी कर सकती है, जिनका उपयोग अलग अलग युद्ध के हालात में किया जा सकता है। इसकी स्पीड और विध्वंसक क्षमता ब्रह्मोस मिसाइल से कई गुना ज्यादा है। K6 मिसाइल को MIRV यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल तकनीक के साथ बनाया गया है। इससे एक ही मिसाइल कई टारगेट पर सटीकता से हमला कर सकेंगे। मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल का मतलब ये है कि ये मिसाइल एक साथ अलग अलग लोकेशन पर कई टारगेट्स को तबाह किया जा सकता है, जिससे अटैक और डिफेंस दोनों ही तरह के अभियानों में इसकी प्रभावशीलता बढ़ेगी। बता दें कि हाइपरसोनिक मिसाइल की स्पीड मैक 5 यानी आवाज की गति से 5 गुना ज्यादा से लेकर मैक 25 तक होती है। इस मिसाइल को दुश्मन की रडार या फिर एयर डिफेंस सिस्टम में डिटेक्ट करने में नाकाम रहते हैं। भारत ने पिछले साल नवंबर में अपनी पहली हाइपरसोनिक मिसाइल बनाकर तैयार कर ली थी। DRDO ने ओडिशा के तट से 1500 किलोमीटर से भी दूर मार करने वाली हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल फ्लाइट ट्रायल किया था। उस परीक्षण को मिशन दिव्यास्त्र नाम दिया गया था। भारत ने देश में बनी पहली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण कर दुनिया को एक बार फिर स्वदेशी तकनीक की ताकत का परिचय दिया था। इसके साथ ही भारत रूस और चीन जैसे देशों के क्लब में शामिल हो गया था, जिनके पास पहले से आवाज की गति से 5 गुना तेज रफ्तार स्पीड वाली मिसाइल से। केवल कुछ चुनिंदा देशों के पास एडवांस हाइपरसोनिक और MIRV इक्विप्ड मिसाइल सिस्टम है या वे इन्हें विकसित कर रहे हैं। इन देशों में शामिल हैं अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम। और अब भारत K6 मिसाइल के सफल समुद्री परीक्षण के साथ इस क्लब में शामिल होने जा रहा है। बता दें कि K6 हाइपरसोनिक मिसाइल को निकट भविष्य में बनाए जाने वाली S5 परमाणु पनडुब्बियों से लॉन्च किया जाएगा। भारत के पास फिलहाल 2 परमाणु पनडुब्बियां हैं, INS अरिहंत और INS अरिघात। INS अरिहंत और INS अरिघात परमाणु पनडुब्बियों से फिलहाल 3 मिसाइल लॉन्च की जा सकती हैं, जिनमें 1500 किलोमीटर रेंज वाली K-15 मिसाइल, 3500 किलोमीटर रेंज वाली K-4 मिसाइल और 5000 किलोमीटर रेंज वाली K-5 मिसाइल शामिल है। ये सभी K-6 की तरह ही सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल यानी SBLM है। इसके अलावा इस साल के अंत तक तीसरी परमाणु पनडुब्बी INS अरिदमन भी बनकर तैयार हो सकती है। हमारे पास अभी S1 जो क्लास की जो सबमरीन्स हैं, जैसे आपने बताया अरिहंत है, अरिघात है। S2 क्लास की हमारी सबमरीन जो है वो अभी डेवलप हो रही है और S2 के बाद S3, S4, S5 क्लास तक हमारी प्लानिंग है अपनी सबमरीन्स को डेवलप करने का। लाजिम सी बात है कि जिस सबमरीन के ऊपर S5 के अंदर K6 जैसी ICBM आप लोड करेंगे तो उसका साइज भी, उसका पूरा पैरामीटर भी वो बहुत अलग होगा। S5 सबमरीन के K6 मिसाइल का ट्रायल सेना के मॉडर्नाइजेशन और भारत के मेक इन इंडिया अभियान की राह में एक बेहद बड़ा कदम माना जा रहा है। आत्मनिर्भर भारत के बढ़ते कदम ने रक्षा के क्षेत्र में भारत को उस मुकाम पर पहुंचाना शुरू कर दिया है जिसकी तलाश दशकों से थी।
यही वजह है कि आज दुनिया के कई देश न सिर्फ भारतीय हथियारों की ताकत के मुरीद हो रहे हैं, बल्कि कई ताकतवर देश भारत के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ने की बात कह रहे हैं। मंजीत नेगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज। हाल ही में ईरान इजराइल संघर्ष के दौरान अमेरिका ने ईरान पर अपने सबसे खतरनाक बंकर बस्टर बम की ताकत दिखाई। ऐसे में आपके मन में भी सवाल उठा होगा कि क्या भारत के पास भी ऐसी क्षमता है कि हम जमीन के सैकड़ों फीट नीचे बैठे दुश्मन को तबाह कर सकें? अब इस सवाल के जवाब में हमारे डीआरडीओ ने कहा, जी हां, डीआरडीओ भारत की अग्नि 5 मिसाइल का बंकर बस्टर अवतार बना रहा है, यानी एक ऐसी मिसाइल जिसमें हजारों टन विस्फोटक लेकर धरती का सीना भेद पाताल तक प्रहार करने की क्षमता होगी। वो हथियार जिसकी ताकत की धमक आज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। एक ऐसा वेपन जिसके पास पाताल तक सुराख करने की ताकत होगी। एक ऐसा अस्त्र जो मजबूत से मजबूत बंकर को मिट्टी में मिला देगा। जमीन के नीचे फौलादी बंकर को भी नेस्तानाबूद करने की ताकत होगी इसके पास। दुश्मन के रनवे से लेकर हैंगर और उसके रडार सिस्टम को ये चुटकियों में तबाह कर देगा। ये हथियार होगा भारत का अपना बंकर बस्टर। डीआरडीओ इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का नया वर्जन तैयार कर रहा है। एक ऐसा घातक वर्जन जो 7500 किलोग्राम के बंकर बस्टर वॉरहेड ले जाने में सक्षम होगा। अग्नि 5 का ये नया वर्जन जमीन से 100 मीटर की गहराई तक जाकर दुश्मनों के न्यूक्लियर सिस्टम, रडार सिस्टम, कंट्रोल सेंटर, हथियार स्टोरेज को तबाह कर सकेगी। अग्नि 5 भारत की पहली और एकमात्र इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे डीआरडीओ यानी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने बनाया है। देश की सबसे ताकतवर मिसाइल अग्नि 5 5000 किलोमीटर दूर दुश्मन के ठिकाने को तबाह करने की ताकत रखती है और अब इसके 2 नए वर्जन तैयार किए जा रहे हैं। आपको बताते हैं कि नई अग्नि 5 अपने पुराने वर्जन से कैसे अलग होगी। अग्नि 5 के पुराने वर्जन की क्षमता 5000 किलोमीटर की दूरी तक न्यूक्लियर हथियार ले जाने की है, जबकि इसके दोनों नए वर्जन की रेंज 2500 किलोमीटर होगी। जहां अग्नि 5 के पुराने वर्जन की स्पीड 23 मैक के आसपास है, तो वही नई अग्नि 5 8 से 20 मैक की हाइपरसोनिक गति से वार कर सकेगी, यानी आवाज से 8 से 20 गुना तेज हमला करेगी। खास बात यह है कि नई अग्नि 5 में 7500 किलोग्राम के बंकर बस्टर वॉरहेड ले जाने की क्षमता होगी। ये खबर ऐसे समय पर सामने आई है जब सारी दुनिया में अमेरिका का बंकर बस्टर बम चर्चा में है। हाल ही में अमेरिका ने 14 GBU 57 A बमों का इस्तेमाल करके ईरान के फोर्दो परमाणु संयंत्र को तबाह कर दिया था। ईरान इजराइल संघर्ष के बीच अमेरिका ने ईरान के 3 न्यूक्लियर प्लांट फोर्दो, नंताज, इस्फान पर हमले किए, जिसमें सबसे ज्यादा चर्चा फोर्दो न्यूक्लियर साइट पर हुए हमलों की हुई। ईरान का यह न्यूक्लियर प्लांट जमीन से करीब 300 फीट नीचे बनाया गया था। इजराइल के हवाई हमलों में फोर्डो को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। पहाड़ों के नीचे बने फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट को ध्वस्त करने के लिए अमेरिका का सबसे खतरनाक बंकर बस्टर बम जरूरी था। बता दें कि मौजूदा दौर में भारत देश में ही ऐसे हथियार तैयार कर रहा है जो ताकत और तकनीक के मामले में वर्ल्ड क्लास है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से भारत कई हथियारों को अपने जखीरे में ऐड करके अपने डिफेंस सिस्टम को मजबूत कर रहा है। इसी क्रम में दुश्मनों के बंकर तोड़ने वाली मिसाइलों पर भी काम किया जा रहा है। पाकिस्तान और चीन ने अपनी सीमाओं पर मजबूत जमीन के नीचे ठिकाने बनाए हैं। ऐसे में सीमा के पास दुश्मन के कमांड सेंटर और हथियार गोदामों को नष्ट करने से लेकर पहाड़ी क्षेत्रों और ऊंचाई वाले इलाकों में दुश्मन बंकर नष्ट करने में ये मिसाइल बड़ा रोल निभा सकती है। आज भारत की मिसाइल शक्ति हर दिन धारदार हो रही है। भारत के पास अलग अलग कैटेगरी की बेहतरीन मिसाइलों का बड़ा जखीरा है जो जल, थल, नभ में दुश्मन की
किसी भी चुनौती को खाक में मिला सकती है। खास तौर पर भारत की अग्नि सीरीज में अलग अलग रेंज और ताकत वाली मिसाइल मौजूद है। अग्नि 5 की जद में तो चीन और पाकिस्तान का चप्पा चप्पा आता है, लेकिन अब बंकर बस्टर का बूस्टर मिलने से अग्नि 5 और घातक हो गई है। मंजीत नेगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए जीएनटी स्पेशल की आज की हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। नमस्कार।